ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अब क्या बोलेंगे? मेरा बाबा बोलो ना। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और शुक्रिया बाबा। आज दीदी का दिन है तो मीठी मीठी दीदी भी बहुत याद आ रही है। हाँ, मीठी मीठी दीदी क्यों कहती हो? हाँ, दीदी ने मीठा बनना सिखाया, आंख दिखा के, इशारे करके। और बड़े भाइयों से पूछा तो सभी ने दीदी की पालना ली है। इंद्र भाई, पालना ली है अच्छी तरह से। हाँ, उसे मजबूत बना के रखा है ना, मजबूत बनाया ना बाबा दीदी ने। अच्छा, तो दीदी की खूबियां 5-6 मिनट में सुनाएगी, 5 मिनट में सुनाऊंगी। विशेषता सब में है। सर्वगुण संपन्न हरि को बन्न, विशेषता हरि की अपनी 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 अपनी। दादी की अपनी, तो दीदी की अपनी, ब्रजेंद्रा की अपनी, पुष्पशांता की अपनी, सबकी अपनी अपनी। आप भी सबकी विशेषता अपनी अपनी है। और सर्वगुण संपन्न सबको बनना है। संपन्न, सर्वगुण संपन्न सबको बनना है। अब न बनेंगे तो कब बनेंगे? तो कब अक्षर निकाल के अब बनना है। इसमें मैं भाग्यवान तो क्या, सौभाग्य का। बाबा ने गीत ऐसा बजाया, बाबा के आपके कदम पर चल करके आपका नाम रोशन करें। वैसे सुनाई नहीं पड़ता है, आज सुनाई पड़ा गीत है। देखो मतलब का बाबा आपका नाम रोशन करें। कैसे करेंगे रोशन? कदमों पर चल करके। तो बाबा के कदम पर चलना, ये भी दीदी ने मुझे सिखाया। श्रीमत सिर माथे पर हो, बहुत ध्यान खींचवाया है, बहुत ध्यान खींचवाया। कभी मन मत पर चलने नहीं दिया, असल नहीं चलने दिया। पढ़ाई पे अटेंशन पूरा देना, पंक्चुअल रेगुलर रहना। मैंने देखा बाबा के साथ बहुत प्यार होने से, जब बाबा अव्यक्त हुआ, जब दृष्टि दीदी सबको दृष्टि देती थी, मैं कहती दीदी आपको क्या वासना आती है दृष्टि देने की? पूछा आपको क्या वासना आती है? ऐसी दृष्टि देती थी। जब फॉरेनर आए ना यहाँ डबल फॉरेन, उनको बाबा की दादी की दीदी की दृष्टि से बाबा की जैसे वासना आती थी। कम होगा तो दृष्टि से वासना ली। कहा अनुभव करके देख। अच्छा, ये जो लाइन में दीदी दृष्टि दे, इसका अनुभव करके देख। ये पूछा, फिर शाम को 7 बजे एक्यूरेट योग में आती थी। ऑफिस में बैठी है, जब योग में आ रही जैसे बाबा को साथ लेके आ रही है। इतना शाम का योग अच्छा लगता था। अभी तक मुझे खेंचो जो होती है ना, शाम को 7 बजे योग की, उसके कुछ कारण भी है। मुझे डायरेक्शन बाबा का मिला था, तो पंक्चुअलिटी दीदी की भी देखी। तो जिस बात में बहुत पुरुषार्थ में सहज पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ में मजा लेना, अच्छी तरह से एंजॉय करना पुरुषार्थ। ऐसे नहीं पुरुषार्थ करना है थकावट आ जाए, नो ना। पुरुषार्थ में कभी थकावट, पुरुषार्थ थकावट दूर कर देता है। समझा? हाँ ही नहीं करते, पता नहीं थके हुए अभी शायद। पुरुषार्थ ऐसा करो जो
थकावट क्या होती है? पुरुषार्थ है ही बाबा को याद करने का और मुरली का मनन चिंतन करने का। तो राजू भाई बता बैठा है नहीं बैठा है? राजू भाई को कोई ये क्वेश्चन निकालना दीदी ने सिखाया मुरली से। पूछो राजू से, ये राजू को गिफ्ट कहां से मिली है? रतन दादी दीदी ने सिखाया ना, शाम को ऑफिस में जाओ, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगी मुरली का, एक्यूरेट जवाब नहीं दिया फेल। तो ये जो बड़ों से सीखने को मिल रहा है ना, वैसे पास्ट इज पास्ट, पर इसको पास्ट नहीं कर सकते। ये पास्ट प्रेजेंट में मदद करता है। प्रेजेंट में कौन सी बात पास्ट इज पास्ट करनी है, वो बड़ों से सीखो। असल एक घंटे के बाद भी बीती को चितो नहीं, आगे की रखो ना आशा। इतना बड़ा एक्यूरेट योगी बनना है, सहज योगी बनना है। एक्यूरेट योगी बनना है, सहज योगी बनना है। उसमें हमारा दीदी के साथ, दीदी हमेशा मेरे से ये वार्तालाप करती रही और मुझे अच्छा लगता था। जब मेडिटेशन हॉल में बना, पहले जब विदेश में थी मेडिटेशन हॉल नहीं था, वहां से जब आई तो मेडिटेशन हॉल बना था। उसके नीचे गैराज थी, या जहां बगीचा है वहां गैराज थी। पहले 2 मिनट वहां वेट करती थी। आज बाबा ने की बात पर, कौन सी बात पर विचार किया है, पीछे क्लास में चले गए। यानी ज्ञान का मंथन करना, अच्छी अच्छी बातें आपस में करना दीदी ने सिखाया। और कभी बात आपस में नहीं की होगी, नहीं, नेवर। योग क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है। तो जो हम बड़ों से सीखा है, बिरजंदा से सीखा, सबसे सीखा है, दादी से सीखा है, गुलजार दादी से सीख रही हूं सुबह शाम। तो मेरे को पहले जब ज्ञान में आई तो कुछ लोगों ने पूछा, लौकिक, कब तक तुम्हारा कोर्स रहेगा? मैंने कहा ना मुझे ये कोर्स करना है थोड़ा। कब तक रहेगा? मैं जहां तक जिएंगी तब तक रहेगा। मुझे थोड़ी पता है तरह हम जिएंगे, जहां तक जिएंगी तब तक रहेगा। ऐसे जवाब जो कोई मेरे से पूछे भी नहीं। मैंने समझा, मर गई, तुम काहे को मेरे से पूछते हो? और घर छोड़ने में दीदी पहला नंबर गई। पहले घमसान जो हुआ ना सारा, रतन दादी जानती है अच्छी तरह से, वो बताती कम है, मैं तो बता रह नहीं सकती हूँ ना। तभी कल भाइयों के बीच में कहा, दीदी मुझे बाबा के अव्यक्त होने के पहले, अव्यक्त होने के बाद, साकार बाबा साकार में होते बोलना सिखाया, बॉम्बे में सिखाया, ये सिखाया। जब अव्यक्त हुआ, दीदी दादी ने जो दीदी वाली रूम थी ना, वहां बुलाया, कहा भी तुमको पूना छोड़ के यहां रहना पड़ेगा। नहीं कर दादी, यहां रहना पड़ेगा ना। बाबा की मुरली तो दादी, बाबा ने डायरेक्शन दिया, मुरली दादी सुनाएंगी, तुमको क्लास कराना है। दीदी मैं क्या, मैं बताएंगी ना, क्लास कराना है। रोज क्लास के लिए हिंट दीदी देती थी। पर कमल मणि को अभी तक वो भान आता है, उनसे पूछती थी ठीक सुनाया इसने? कमल मणि को सब बातें याद है। फिर मुझे करेक्शन नहीं करती थी, ये बात और स्पष्ट करना। जी जी जी। तो सेवा में उमंग उल्लास में सदा रहना,
बाबा की सब बातों को, बाबा की उम्मीदों को पूरी करना। वो दीदी ने मुझे अच्छी तरह से टुक टुक करके घर घर के, ये तुम करेंगी दीदी, तुम आप नहीं, अपने लिए कहेंगे घर जाना है, घर जाना है, सारा दिन घर जाने की धुन लगा के बैठी थी। अभी हमको भी घर जाने की धुन बहुत है, परंतु बाबा का नाम रोशन हो जाए इसलिए भाई बैठे हैं ना। तो मैंने सुबह अमृत वेले ख्याल आया, पहले सोचा था भाइयों को से टोली खिलाएंगी, तो ख्याल है सभी को खिलाऊं ना। अमृत वेले ख्याल आया, फिर मुन्नी बहन को पीछे बताया, टोली वाले को बोला मैं टोली दो ना, कहा सभी को खिलाएंगे, मैं हाँ सभी को खिलाएंगे ना, रत्न सबको खिलाएंगे ना। क्यों इतनी मीठी मीठी दीदी है ना, आंख दिखा के मीठा बनाया, नहीं समझा बिजमोहन भाई, ऐसे मीठा नहीं बनाया, दीदी की आंख देखने से मीठा बन रहा है। कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, कैसे सबको खुश करना है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से हड्डी सेवा, वास बनाना सीखना हो दीदी से सीखो, पूरा स्वाहा। फिर क्या था, हमारे पास पुणे में आती थी दीदी, बाबा के साकार होते फिर अव्यक्त होने के बाद भी आई, समझो दीदी आई है, कुछ खर्चा तो होता ही है ना, खबरदार जो मैं खर्चे के लिए निकाल कर रखूं, चुटकी दो, कार में पीछे बैठेंगी। एक पापड़ भी रखने नहीं दिया यज्ञ के लिए, पापड़ भी मिला ना, वहां नहीं रखा, जो यज्ञ के लिए मिला ना सोता यज्ञ में जाए। ये दीदी ने संस्कार डाल दिए, जो यज्ञ के लिए सेवा करे ना, गुप्त करे। तो दीदी ने जो, मैं माला है मेरे पास, इन बातों की माला है, और बातों की स्मरण का विचार करने आता ही नहीं है अकेले। इसलिए कभी भी एक पेनी भी या एक रुपया भी व्यर्थ न गया है, न जाने देंगे। क्यों बाबा और दीदी ने, दादी ने, कोई सफल करे कोई व्यर्थ गमाए, अरे सफल करने वाले को बाबा देगा 10 गुना 100 गुना देगा। सब यज्ञ में सफल करने वाला, न कि बहन को, अरे अक्र सीखना होना, यज्ञ में सफल करने वाला जो है ना, उसको बाबा देता है। जो कल परसों बाबा ने कहा था, 2-3 दिन, गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का 1000 रुपया। मेरे पास इसकी मिसाल है। गरीब का, गंगा माता थी पुणे में, बहुत गरीब, वो सम्मति नहीं थी, पर बहुत 30 रुपया कमा के 5 बच्चों को चलाती थी, पाकिस्तान से आई, चरखा चला के उनसे बच्चों की पालना की। उसने मुझे चरें जितना सोना दिया, चरें जितना सोना। हमारा ये बन रहा था हिस्ट्री हॉल, बाबा को कहो ये इसमें ईंट लगा दे, इसमें ईंट लगा दे। 8 रुपया मिला उसका। जो गंगा को बाबा ने प्यार किया, इतना प्यार किया, वंडरफुल प्यार किया। सदा ही कहेंगे मेरे गंगा बच्ची के लिए टोली लेके जाओ, गंगा बच्ची के लिए हनी लेके जाओ, गंगा बच्ची के लिए ये लेके जाओ। और सरी छोड़ती है, क्लास में बैठे, अनपढ़ी थी, हम पूछती थी कि गंगा बोली, अरे हाँ ये पैंट थी, ये पैंट थी। गंगा तुम कितने बजे, किस टाइम सुबह कपड़ा धोते, बाबा के मूली को सोचा ना, बर्तन मांजते, ये किया ना, ऐसा सारा दिन मूली का चिंतन। मंडी में जाएंगी, भले कुछ भी चीज मिलेंगी, 2 आने का भी लेंगी, बाबा को भोग लगा के बच्चों को वो खिलाएंगी। शरीर कैसे छोड़ती है? क्लास में बैठे, माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, चली गई।
ये है बाबा और दीदी दादी की पालना का प्रैक्टिकल प्रूफ है। कोई कोई आत्माओं ने सही छोड़ा है ना, ऐसे है जिनकी ग्रैंड मदर भी ऐसे क्लास में सही छोड़ा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इतना हड्डी सुख जिनों को मिला है, तो अतीन देश को पूछना हो तो दीदी गोपी नाम गोपी था, गोपी का पार्ट पहले उसने बजाया, क्या सारा उसके ग्रैंडफादर ने घमसान कर लिया बाबा के ऊपर, 6 जनों को निकाला एक ही धड़क से घर से। उसको देख करके सब भागे। और सिंपल रहना, कपड़ा ये पहनना, ये तो अभी तो आजकल फैशनेबल है, फिर भी फैशनेबल, लट्ठे का कपड़ा पहनना, ये करना। बाबा दीदी को भेजता था यहाँ पांडव भवन में, जाओ भंडारे में कोई खाने पर बात तो नहीं कर रहा है, यहाँ कोई आपस में 2 बहनें बात तो नहीं कर रही है, पकड़े जाएंगे। तो दीदी को समझ CID ऑफिसर आया है कोई, दीदी का चक्कर अनुभव है ना। तो अभी हम ऐसा रहे जो हमको देखकर भी कोई सावधान खबरदार हो जाए। ओके, टोली खिलाएंगी, खिलाओ ना सबको, कोई टोली मिस न करे, चला जाएगा तो वहां देने नहीं आएंगी। समझा?